और अब जिक्र कर रहे हैं हम जो कल रात तकरीबन 8 घंटे तक जिन हालात में इनकाउंटर चला उसका, और उसी के मद्देनजर आज सुबह जो जानकारी आई उसमें जो आतंकी सैफुल्लाह मारा गया, रात में यह भी खबर थी कि उसके साथ कोई और है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है और 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद उसे मार गिराया गया। इससे पहले पुलिस ने मकान में 2 संदिग्धों के छिपे होने की आशंका जरूर जताई, लेकिन जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो पुलिस के हाथ सिर्फ एक ही आतंकी लगा। लखनऊ में खत्म हुआ एनकाउंटर। मुठभेड़ में मारा गया आईएसआईएस आतंकी। ग्यारह घंटे की गोलीबारी के बाद आतंकी ढेर। खत्म हुआ बगदादी के चेले का आतंक। हिंदुस्तान की धरती पर आईएसआईएस का झंडा उठाए आतंकी सैफुल्लाह को खत्म कर दिया गया। यूपी एटीएस की जवाबी गोलीबारी में तड़के 3 बजे बगदादी का चेला ढेर हो गया। लखनऊ के ठाकुरगंज में अपनी पनाहगाह में वो अकेला था और मारे जाने से पहले तक उसी घर को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जो ऑपरेशन कल दोपहर में शुरू हुआ था वो सफलतापूर्वक संपादित हो चुका है। सैफुल्लाह नाम का व्यक्ति जिसको कि पहचाना गया है वो मिला है और वो डेड है। करीब 11 घंटों तक चली मुठभेड़ में रुक रुक कर अंदर से गोली चलती रही। एटीएस के सामने उसे जिंदा दबोचने की चुनौती थी, लेकिन उसे घर से बाहर निकालने के तमाम तरीके धरे रह गए। पुलिस के मुताबिक कई बार आंसू गैस की गोले और मिर्ची बम दागने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। पूरे टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए कोशिश की कि इस व्यक्ति यानी सैफुल्लाह को जीवित पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। प्रयास में हम लोगों ने चिली बॉम्ब्स, टीयर गैस शेल्स इनका भरपूर प्रयोग किया, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकला। अब पुलिस के पास सीधी कार्रवाई यानी घर पर धावा बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अंधेरा गहराने के साथ ही यूपी एटीएस का सब्र टूटने लगा। मौका देख एटीएस ने घर पर धावा बोला। एटीएस का दावा है कि जैसे ही कमांडो घर के अंदर दाखिल हुए, आतंकी सैफुल्लाह ने फायरिंग कर दी। हम लोगों ने उसको स्टॉर्म किया। उसको वार्निंग देने के बाद में उसने फायर किया एटीएस कमांडोज के ऊपर और उसके प्रत्युत्तर में हम लोगों ने भी फायर किया। हिंदुस्तान में पहला वाकया था जब बगदादी ब्रिगेड ने सीधे पुलिस पर फायरिंग करने की हिम्मत दिखाई। मारे जाने के बाद आतंकी सैफुल्लाह की पीठ पर एक बैग भी बंधा दिखा। पुलिस को उस बैग में विस्फोटक का शक है। उसके पीठ पे एक बैग लगा हुआ है जिसमें कि हमें पूरी शंका है कि एक्सप्लोजिव्स होंगे, इसलिए पहले बॉम्ब डिस्पोजल टीम उस कमरे को, उस घर को क्लियर करेगी। उसके बाद में हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेटिव वर्क इसका शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या बगदादी का चेला सैफुल्लाह विस्फोट करने की फिराक में था? क्या वो फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था? ये बेहद गंभीर ऑपरेशन था, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद थे, उससे खतरा लगातार बना हुआ था। लेकिन एटीएस की जो टीम थी यूपी एटीएस की, उसने लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जारी रखा और आखिरकार यहाँ पर जो सैफुल्लाह उसके भीतर मौजूद था उसको न्यूट्रलाइज किया। और अब आगे की जांच होगी कि आखिरकार क्या मकसद था, कौन लोग थे और कितने लोग थे जो इस पूरे ऑपरेशन, जो इस पूरे साजिश को अंजाम देने जा रहे थे और उनका मकसद क्या था। यूपी एटीएस ने साफ कर दिया है कि लखनऊ के ठाकुरगंज में मारा गया आतंकी हिंदुस्तान में बगदादी ब्रिगेड का सदस्य था। यह आतंकी लखनऊ, कानपुर, खुरासान मॉड्यूल का आतंकी था।
एक्सटर एजेंसी से हम लोग को टिप ऑफ मिला था कि आईएसआईएस से संबंधित एक सस्पेक्ट लखनऊ में इस स्थान पे छुपा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में आईएसआईएस का झंडा उठाने वाली किसी ब्रिगेड ने पहली बार सुरक्षा बलों से सीधे भिड़ने की हिम्मत दिखाई है। पुलिस के पास पक्की खबर है कि आईएसआईएस के इस मॉड्यूल में 12 से 13 आतंकी हो सकते हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6 आतंकी दबोच लिए गए और एक लखनऊ में मारा गया, पर अभी भी 4 से 5 आतंकी आजाद हैं। अब पुलिस के सामने बगदादी की इस हिंदुस्तानी ब्रिगेड को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की चुनौती है। लखनऊ से मौसमी सिंह और सुरेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और कल रात जब ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो यूपी के एटीएस कमांडेंट से हमारी संवाददाता मौसमी ने बात की। किसी भी आतंकी ऑपरेशन को सफल अंजाम देने के लिए लोहे का जिगर चाहिए और इरादे फौलाद चाहिए, और ये वो एटीएस के ब्लैक कमांडोज हैं जिन्होंने इस पूरे आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलता से अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि इन्हें काफ़ी आधुनिक डिवाइसेस के ज़रिए और वेपन्स के ज़रिए लगातार ये टिके रहे, डटे रहे और जो आतंकी है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। सर, काफ़ी टफ था ये ऑपरेशन दिन से लेके शाम तक, तो आप लोग को काफ़ी रेजिलियंस और करेज के साथ ये ऑपरेशन करना पड़ा। हम लोग काफी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जी इसे निपटने के लिए। आपको बता दें, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब बेहतरीन से भी बेहतरीन है ये, और किसी भी घटना से निपटने के लिए सक्षम है। 3 बजे से चल रहा था, यानी 12 घंटे से ऊपर हो गए, ना कुछ खाए होंगे ना पिए। जी जी काफी मुश्किल होता है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार इस तरह की सिचुएशन में जी झेलना पड़ता है थोड़ा। आपको बता दें, जो आतंकी था वो अंदर से फायरिंग कर रहा था और इनको काउंटर फायर जो है वो करना था, जो कि आसान नहीं होता। जाहिर तौर पे जिस तरह से अंदर से फायरिंग आ रही थी, आपके पास कोई कवर नहीं था। हमें हालात से लड़ना आता है सर, हम लोग जो सिखलाई दिया गया है, हालात से जिस सिचुएशन रहता है उसी हिसाब से लड़ते हैं हम लोग। आपके जोश, जज्बे और जुनून को पूरा देश सलाम करता है। 12 घंटे 3 बड़े ड्रिल्स और टीयर गैस और चिली पाउडर लग गया इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक। तो ये वो कमांडोज थे, लेकिन आइए सीधे चल रहे हैं हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से मौसमी, जो कल रात भर वहीं पे थी, और बनारस से अभिषेक हैं। मौसमी, सुबह सब कुछ शांत है, खामोश है, लग रहा है सब कुछ ठीक है? देखिए प्रसून, ये जो ऑपरेशन था उसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, और आपको बता दें कि ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि इतना लंबा समय ये ऑपरेशन ले लेगा। एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराने में एटीएस ने 12 घंटे ले लिए। उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक मुख्य वजह ये भी है कि ये संदिग्ध आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से इसके इस्लामिक स्टेट से तार जुड़ रहे हैं, खुरासन नेटवर्क जो लखनऊ कानपुर का है, उससे तार इस संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के जुड़ रहे हैं, जो कि बेहद अहम कड़ी हो सकता था अगर वो जिंदा पकड़ा जाता, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम प्लान सिर्फ मध्य प्रदेश की इस ट्रेन को अटैक करने का नहीं था। एक बड़ा टेरर नेटवर्क है जो बस्ट करने की कोशिश हो रही है, और जिसके तार इटावा, कानपुर और मध्य प्रदेश से जोड़े हैं। तो जाहिर तौर पे सैफुल्लाह एक अहम कड़ी था, और यही वजह है कि 12 घंटे लगभग लग गए एटीएस को। आपको बता दें कि जो घर था उसमें बार बार आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। हम लोग को बाहर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी प्रसून, और सोचिए अगर कोई अंदर बंद हो एक कमरे में और इतना चिली पाउडर और आंसू गैस फेंका जाए तो शायद उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। पर यह भी शक था कि कहीं वो कुछ मास्क तो नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि उसके पास एम्यूनिशन थी, उसके पास तैयारी थी, और वो लगातार फायर कर रहा था। लगातार उसके तेवर जो थे वो आक्रामक थे, जिसकी वजह से ये दूसरी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ऑपरेशन को टाइम लग गया। और आखिरकार जब कुछ नहीं हुआ प्रसून, तो फिर मजबूरन एटीएस को जवाबी फायर करना पड़ा, जिसमें सैफुल्लाह की मौत हो गई। और
ऑपरेशन का अंत हम इस हुआ। पे आए, लेकिन एक जानकारी और दे दें कि जानकारी सुबह सुबह यह भी आई है कि जो उज्जैन भोपाल पैसेंजर ट्रेन थी उसमें पाइप गन से ब्लास्ट किया गया था। तो ये बात बार बार थी कि वो ब्लास्ट कैसे हुआ है, किस रूप में हुआ है, तो वो पाइप गन से ये ब्लास्ट किया गया। लेकिन अगला सवाल ये है, क्योंकि पूरे देश की नज़र कल लखनऊ की तरफ थी मौसमी, क्या आज सुबह लोगों में किसी तरह की इस आतंकी घटना को लेकर हलचल है? क्योंकि चुनाव भी हो रहे हैं, वहां भी चलते हैं, बनारस भी चलते हैं, लेकिन वहां पर लोगों के भीतर कुछ सवाल है और वहां पर किसी भी कोई दहशत है क्या मौसमी? ये प्रसून, लोगों में बड़ा अजीबोगरीब वाकया था। एक तरफ टेरर ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ तमाशबीनों की भीड़ थी। कुछ ऐसे लोग थे जो उस इलाके के थे, जो चिंतित थे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पर ज्यादातर ऐसे लोगों की भीड़ थी जो दूर दराज गोमती नगर और बाकी इलाकों से आ रहे थे और तमाशा देखने के लिए आ रहे थे। उनके लिए इसके ज्यादा मायने नहीं थे। तो ये देखना होगा कि क्या चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं, क्या इसको जो मतदाता है 7th फेज का वो कनेक्ट करके देखता है या नहीं। पर सीरियस नॉन सीरियस एक भीड़ थी वहां पे, जिसको कोई लेना देना नहीं था कि क्या हो रहा है, आतंकी हमला है या संदिग्ध आतंकी है जो अंदर कैद है। तो बहुत सारे सवाल, एक मिनट, बहुत सारे चूंकि सवाल हैं और आतंकियों ने जो बम की जो तस्वीर है वो सीरिया भेजी गई। अभिषेक, ये सवाल बार बार आ रहा है कि आईएस पहली बार हथियार के साथ भारत में उसकी दस्तक, वह भी लखनऊ में, और वह भी टाइमिंग ऐसी कि आप जहां खड़े हैं वहां अभी वोटिंग हो रही है। तो किस तरह की सुरक्षा, कोई अतिरिक्त सुरक्षा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रसून जी, अतिरिक्त सुरक्षा हमें दिखाई दे रही है। बाकायदा बूथ पर अभी हम लोग जहां खड़े हैं वहां कई बार पुलिस की एक पूरी टीम आकर के पूछताछ कर चुकी है लोगों से। किसी को यहां रुकने नहीं दिया जा रहा है, सबको यहां से बाहर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बूथ के भीतर इस तरीके की सुरक्षा अगर की जा रही है तो बाहर की सुरक्षा का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह जब हम बूथ के लिए निकल रहे थे, पोलिंग बूथ के लिए, तो कई जगह चौक चौराहों पर लोग इस आतंकी वारदात के बारे में चर्चा करते हुए हमें मिले भी, जहां लोग चाय पी रहे थे या जहां पर लोग अखबार खरीद रहे थे या पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात और बता दूं कि पहली बार लखनऊ पुलिस या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज करके प्रेस रिलीज जारी किया है और यह माना है कि आईएसआईएस का जो खुरासन मॉड्यूल है उसने इस पूरे वो इसमें पूरी तरीके से शामिल है, जिसमें से अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इटावा, कानपुर और कल सैफुल्ला मारा भी गया। जिस तरीके से पूरे के पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है प्रसून, उसके बाद से जो चुनावी इलाका है उसमें बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बीती रात को ही यहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हमें देर रात तक यहां पर शहरों का बाहर गश्त भी दिखा, क्योंकि चूंकि मैं बनारस में खड़ा हूं और बनारस काफी सेंसिटिव जगह है। अगर हम उसको जोड़ने की बात करें तो हमें इस वक्त पोलिंग बूथ पर भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह कोई दहशत वाली बात नहीं है, हो सकता है कि लोग कुछ देर बाद निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं धारा 144 भी लागू है यहां पर बनारस में। और जो चर्चा है सुबह से, वो चुनाव से कहीं ज्यादा चर्चा फिलहाल उस आतंकी की हो रही है जो कल लखनऊ में मारा गया है। प्रसून, एक सवाल मौसमी, अगर वहां पर लखनऊ में अब क्या माना जा रहा है, जो संदिग्ध का जिक्र कल रात हो रहा था, क्या कहीं, अच्छा ब्रेक के बाद बात करेंगे, चलिए ओके ब्रेक। समूचे लखनऊ को हाई अलर्ट पर, उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर और देश के अलग अलग तमाम संस्थानों जो अलग अलग सार्वजनिक जगह है वहाँ पर हाई अलर्ट है। और यूपी के डीजीपी इस वक्त ठाकुरगंज पहुँचे हैं। ये वही इलाका है जहाँ कल रात इनकाउंटर हुआ है और 10 घंटे लगातार जिन स्थितियों में लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की घेराबंदी वहाँ पर एटीएस ने की हुई थी, और उसके बाद देर रात ये खबर आई कि 2 संदिग्ध और हो सकते हैं, हालांकि सिर्फ एक ही सैफुल्ला ही निकला। लेकिन अब ये जानकारी दी गई है एटीएस की तरफ से कि वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।